फ्रेंड्स, तो आप सबका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम हो चुका है, अभी बारी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। तो इस बार हम कुछ नया करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, ताकि हमको आईबीपीएस क्लर्क मेंस में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज जो हम सेशन लेकर आए वो आईबीपीएस पीओ जो मेंस में जो मेमोरी बेस्ड डीआई आया था उसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर आए हैं। तो आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट एग्जाम दिया है, जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिया है मेंस का, सबको पता चलेगा किस टाइप का डीआई क्वेश्चन आपको देखने को मिला था पीओ मेंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख दे क्या किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ऐसे देखने को मिला है, जहां पर दो पाई चार्ट दिया हुआ था, एक बॉयज प्लस गर्ल्स और एक बॉयज का पाई चार्ट दिया हुआ था, जिसमें चार कॉलेज का नाम दिया हुआ था ए बी सी डी, जिसमें बोला गया था ए में 20% टोटल स्टूडेंट पढ़ता है। टोटल बॉयज और गर्ल्स जो टोटल स्टूडेंट था वो 2500 था, उसका 20% स्टूडेंट ए कॉलेज ए में पढ़ता है। कॉलेज बी में पढ़ता है P% स्टूडेंट, कॉलेज सी में पढ़ता है टोटल स्टूडेंट का Q%, कॉलेज डी में पढ़ता है टोटल स्टूडेंट का 25%। और एक पाई चार्ट दिया हुआ था जिसमें दिया हुआ था बॉयज, बॉयज टोटल दिया हुआ था 1200, जिसमें एक कॉलेज ए में पढ़ता है 8%, कॉलेज बी में पढ़ता है टोटल बॉयज का 20%, कॉलेज सी में पढ़ता है टोटल बॉयज का 30% और कॉलेज डी में पढ़ता है टोटल बॉयज का 8%। और एक दोटो नोट्स में दिया हुआ था इन कॉलेज ए मेल्स इज 100 मोर देन फीमेल्स। तो कॉलेज ए में क्या बोला गया था, जो मेल से 100 ज्यादा है फीमेल से। और कॉलेज बी जो है, कॉलेज बी में जो है फीमेल्स बोला गया था 10 है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस पीओ मेंस में। तो क्वेश्चन आसान था। जो इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है आईबीपीएस पीओ मेंस में, जो क्वांट सेक्शन में, वो आसानी देखने को मिला है। ज्यादा आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इस बार स्ट्रेट कट क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन डुएबल था। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हम कैसे कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो ऐसे डायग्राम हम बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। जब हम डीआई सॉल्व करेंगे, जो मेरा डीआई क्लास देखे हो अब उसको पता है, हम जब डीआई को सॉल्व करेंगे कोई पाई चार्ट बार ग्राफ, उसको हम टेबल फॉर्म में बना लेंगे, ताकि हमको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसके बाद वो हमको आसानी से उसको कर सकते। तो उसको अगर हम कोई डेटा अगर हम टेबल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, तो उसको टेबल डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसका क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम इधर दिया हुआ, इसको अगर टेबल फॉर्म में अरेंज किया जाए तो क्या बोला गया है, दैट इज टोटल स्टूडेंट इधर कितना दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 2500। उसमें बोला गया है ए में कितना स्टूडेंट पढ़ता है, दैट इज कॉलेज ए में 20%। तो 2500 का 20% क्या होता है, दैट इज 500। तो 500 स्टूडेंट कहाँ पढ़ता है, कॉलेज ए में। फिर अगर देखते हैं डी में पढ़ते हैं 25% स्टूडेंट, तो 2500 का 25% क्या होता है, 625। तो कॉलेज डी में पढ़ता है 625 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं, बोला गया बॉयज में टोटल बॉयज जो है 1200, उसमें बी में पढ़ता है 20% बॉयज। तो 1200 का 20% क्या होगा, दैट इज 240। और कॉलेज सी में पढ़ता है 30% बॉयज, 1200 का 30% क्या होगा, दैट इज 360। इसके बाद क्या बोला गया, इसमें पहले अगर लाइन देखते हैं, इन कॉलेज ए मेल्स आर 100 मोर देन फीमेल्स। तो क्या बोला गया, जो मेल्स है वो फीमेल से 100 ज्यादा है। तो अगर हम मेल्स को, कॉलेज ए में जो मेल्स, उसको अगर हम एक्स मान लेते हैं, मतलब बॉयज, मेल्स मतलब इधर बॉयज, मेल्स मतलब बॉयज और फीमेल्स मतलब इधर गर्ल्स, इसको। ठीक है, तो बॉयज अगर हम एक्स मान लेते हैं तो गर्ल्स कितना होगा, एक्स प्लस 100। दोनों का सम कितना होगा, 500। तो इसको हम बोल सकते हैं मेल्स अगर 100 है तो गर्ल्स कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 100। तो इसका मतलब एक्स प्लस 100 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 500। तो 2x इक्वल्स टू 500 माइनस 100, दैट इज 400। एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 200। तो एक्स का वैल्यू अगर 200 है तो गर्ल्स कितना आ जाएगा, अच्छा में बॉयज बोला गया 100 ज्यादा फीमेल से। अच्छा, तो इधर इसको हटा देते, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा x प्लस 100। बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से, तो x प्लस 100 प्लस x इज इक्वल्स टू 500। तो इधर देखने को मिला है 2x इक्वल्स टू 400। तो x का वैल्यू क्या है, दैट इज 200।
तो एक्स का वैल्यू अगर 200 है तो इसका मतलब गर्ल्स कितना आ जाएगा 200 और फिर बॉयज कितना आ जाएगा 300, क्योंकि x प्लस 100 था। तो x का वैल्यू अगर 200 है तो इसमें कॉलेज ए में कितना गर्ल्स पढ़ता है, दैट इज 200, और कॉलेज ए में कितना बॉयज पढ़ता है, दैट इज 300। इसके बाद अगर डेटा को देखते दिया हुआ है जो बॉयज कॉलेज बी है उसमें जो बोला गया 20% बॉयज पढ़ता है, दैट इज 240। अच्छा, और एक चीज दिया हुआ है इन कॉलेज बी फीमेल्स आर 10, तो क्या बोला गया कॉलेज बी में जो फीमेल्स पढ़ता है दैट इज 10, तो इधर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब इधर 10। तो इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आएगा कॉलेज बी में, बॉयज कितना पढ़ता है कॉलेज बी में 240, गर्ल्स कितना है 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज बी कितना आ जाएगा 250। ठीक है, तो इधर से हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी मिल जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको कॉलेज ए पता है, कॉलेज बी भी पता है, कॉलेज डी भी पता है, और टोटल स्टूडेंट कितना है बॉयज और गर्ल्स मिलाकर चारों कॉलेज मिलाकर 2500। तो अगर हम देखते 500 प्लस टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज सी क्या होगा, टोटल स्टूडेंट जो कॉलेज सी में पढ़ता है दैट इज क्या होगा इन कॉलेज सी, that is equals to 2500 minus 500 plus 250 plus 625, तो इसको हटा देंगे, दैट इज 2500 माइनस इधर क्या आ जाएगा 5, 5 प्लस 2 6 7, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 दैट इज 13, तो इधर आ रहा है 5 8 9 10 4 5 1 1125, तो इधर हमको देखने को मिले टोटल स्टूडेंट जो कॉलेज सी में पढ़ रहा है दैट इज 1125। उनमें 360 क्या है बॉयज है, तो गर्ल्स कितना आ जाएगा, तो 360 अगर बॉयज है तो गर्ल्स आ जाएगा इधर 360, इधर बॉयज डी में बोला गया था, डी में 360 बॉयज बॉयज है। अच्छा, तो डी में 360 बॉयज है तो इधर बॉयज आ जाएगा 360 डी में, क्योंकि डी में 25% बॉयज बोला गया था, तो थ्रू सॉरी डी में टोटल अच्छा 30% बोला गया था सी में, तो सी में 360 सी में ही आएगा, तो इसका मतलब सी में 360 बॉयज है, तो इसका मतलब अगर देखते हैं बॉयज डी में कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 1200 है, उनमें से 300 बॉयज कॉलेज ए में पढ़ते हैं, 240 पढ़ते हैं कॉलेज बी में, कॉलेज सी में पढ़ते हैं 360, तो कॉलेज डी में बॉयज कितना आ जाएगा, तो कॉलेज डी में जो बॉयज आएगा दैट इज 1200 से माइनस कर देंगे 0, इसको 0 6 प्लस 4 10 10 10 1 3 प्लस 1 4 5 6 6 7 8 9 900 दैट इज 300 बॉयज पढ़ता है, तो इधर आ जाएगा 300, तो इसका मतलब अगर देखते 1125 अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज सी में पढ़ रहा है तो उनमें 360 अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितना आ जाएगा 5 6 1 3 4 4 6 7 765 बॉयज गर्ल्स आ जाएगा, तो इसमें गर्ल्स कितना आ जाएगा 765, और कॉलेज डी में गर्ल्स कितना आ जाएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 625 उसमें 300 बॉयज है तो गर्ल्स कितना आ जाएगा दैट इज 5 2 3 325, तो इधर से हमको सब डेटा मिल गया, बॉयज कितना कौन सा कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, इसके बाद हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको आईबीपीएस पीओ मेंस में, क्वेश्चन डुएबल था, अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे, बट बहुत सारा स्टूडेंट इसको भी छोड़कर आए हैं, किंतु ये वाला क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था आईबीपीएस पीओ मेंस में उसको देख लेते क्या बोला गया था। इसमें पार्टनरशिप से डीआई आपको पूछा गया था, जहां पर बोला गया था ए एंड बी स्टार्टेड इन ए पार्टनरशिप बिजनेस, तो ए और बी मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, ए इन्वेस्टेड रुपीज पी आफ्टर एक्स मंथ एंड आफ्टर एक्स मंथ, अच्छा दो बार रिपीट हो गया, एक्स मंथ ए लीव इट, तो क्या बोला गया ए ने पी रुपीज इन्वेस्ट किया और एक्स मंथ के बाद ए ने बिजनेस छोड़कर चला गया और सी ने ज्वाइन किया था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 1.2 पी बोला गया था, बी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 1.2 पी एंड आफ्टर 9 मंथ ही इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 25%, और क्या दिया था 9 मंथ के बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट को 25% इंक्रीज कर दिया है। इफ बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट आफ्टर एक्स मंथ, अगर बी अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है एक्स मंथ के बाद, देन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी, और प्रॉफिट शेयर भी बोल सकते हैं इसको हम, रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर भी बोल सकते हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, इसको प्रॉफिट शेयर बोल देते हैं। रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी दैट इज
10:27, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एक पूछा गया था आपको IBPS PO मेंस में। तो इस वाला क्वेश्चन को बहुत सारा स्टूडेंट समझ में नहीं आया, छोड़कर आया। वाला क्वेश्चन डुएबल था, कैसे इसको कर सकते थे तो देखते। तो इधर तीनों पर्सन के नाम बोला गया ABC, ए है, बी है, सी है। ए ने बोला गया कितना रुपीस इन्वेस्ट किया, P रुपीस इन्वेस्ट किया है, और बी ने करा है 1.2 P। सी के बारे में हमको कुछ बोला नहीं गया है, जो कैलकुलेट दिया था उसमें कुछ बोला नहीं गया था, हम उसका उधर छोड़ देते, इसको अभी छोड़ देते। तो अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि 9 मंथ के बाद पी ने एक्स मंथ तक इन्वेस्ट किया है, ए ने एक्स मंथ तक इन्वेस्ट किया है P रुपीस को, तो इधर आ जाएगा एक्स मंथ तक P ने इन्वेस्ट किया एक्स मंथ तक। और इसके बाद बोला गया बी ने 1.2 P रुपीज 9 मंथ तक इन्वेस्ट किया है, इसके बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट को 25% इंक्रीज कर दिया है। तो 1.2 का 25% अगर इंक्रीज कर दिया तो कितना आ जाएगा 125/100, दैट इज 25 से 5, 25 से 4, दैट इज 0.3 इंटू 5, दैट इज 1.5 P। तो इधर आ जाएगा 1.5 P रुपीज। और कितना मंथ तक चला होगा, दैट इज 3 मंथ तक, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो 1 साल था। इफ बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट आफ्टर X मंथ एंड टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 साल था, उसमें अगर 9 मंथ तक 1.2 P रुपीज इन्वेस्ट किया है बी ने, उसके बाद बोला गया है बी ने अपने इन्वेस्टमेंट को 125% से इंक्रीज कर दिया है। अभी उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा 1.5 P, और कितना मंथ तक चला होगा 3 मंथ तक। इसके बाद हमको क्या बोला गया है, बोला गया है अगर बी ने अपना इन्वेस्टमेंट को X मंथ के बाद इंक्रीज कर दिया होता तो दोनों ए और बी का जो प्रॉफिट शेयर बनता है दैट इज 10:27। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमको पूछा गया था। तो इसका मतलब ए ने P X मंथ तक इन्वेस्ट किया तो ठीक है, ए ने P रुपीज इन्वेस्ट किया X मंथ तक, और अगर बोला गया बी अगर 1.2 P रुपीज X मंथ तक इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद बी ने इन्वेस्ट करने के बाद बी अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया है, तो इंक्रीज करने के बाद कितने रुपीस हुआ था 1.5 P। तो 1.5 P रुपीस और कितना मंथ तक चला होगा, दैट इज 12 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या था 1 साल था, उसमें एक्स मंथ तक बी ने 1.2 P रुपीस इन्वेस्ट किया है, उसके बाद जो 12 माइनस एक्स मंथ तक बी ने 1.5 P रुपीस इन्वेस्ट किया है। तो इधर आ जाएगा एक्स 12 माइनस एक्स, दोनों का प्रॉफिट शेयर का रेशियो बनेगा दैट इज 10/27। ये हमको पूछा है, बोला गया है। तो इधर हमको जो दिया हुआ है दैट इज इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, px बाई 1.2 px प्लस 1.5 इंटू 12 क्या होता है, दैट इज 1.8। 1.5 इंटू 12 अगर कैलकुलेट करेंगे दैट इज 12 इंटू 1.5, 15/10, 5 3 is 15, 5 2 is 10, 3 2 से काटेंगे 2 6 is 12, 3 6 is 18, 18p। तो 18p माइनस 18p माइनस 1.5 px इक्वल्स टू क्या हो रहा है, दैट इज 10/27। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे दैट इज 27 px, इधर क्या आ रहा है दैट इज 1.2 px माइनस 1.5 px, दैट इज माइनस 0.3 px। तो 0.3 इंटू 10 दैट इज माइनस 3 px प्लस इधर आ जाएगा 18 p इंटू 10 दैट इज 180 p। तो इधर आ जाएगा तो 30 px होगा 27 px, और इधर माइनस 3 px उधर लेकर आएंगे तो 30 px इक्वल्स टू 180 p। तो p कट जाएगा, 30 से कटेंगे 0 0 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 18/3 दैट इज 6। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 6, तो x का वैल्यू क्या मिल गया 6 मंथ। तो इसका एग्जैक्ट हमको x का वैल्यू क्या मिल गया था 6 मंथ। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया था IBPS PO मेंस में है। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है एग्जाम में, रियल एग्जाम में, आपको सबको पता चल पाए, उसको भी पता चल पाए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है घर में, ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।